महाराज श्री आप ही के श्रीमुख से श्रवण किया था, बड़ा दिव्य भाव कि जहाज में कोई व्यक्ति एक बार चढ़ जाए, अब उसके बाद आनंद से जैसे घर में रहते हो वैसे ही जहाज में भी रहो, व्यवस्था होती है। नींद आए तो सो जाओ, भूख लगे तो खा लो, जहाज पार उतार देता है। ऐसे ही थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी सावधानी अगर हो, सत्संग में प्रमाद नहीं होना चाहिए। सब मंगलों का मूल सत्संग है। नश्वर और सनातन का बोध यही तो विवेक है, और सत्संग से ही प्राप्त होता है। विवेक जगेगा और फिर जगा रहेगा। ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कभी कभी ये भी देखने में आता है, साधकों के ही जीवन में देखने में आता है, सत्संग होता है, सत्संग की कृपा होती है, मन थोड़ा भजन में लगता है, पर सत्संग में शिथिलता आ जाने से फिर भजन भाव में भी शिथिलता आ जाती है। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी ने कहा, रसिकन को संग करे निस्दिन, और फिर बल देकर कहा, या मैं प्रमाद न करे। जंगल में कोई जाता है, लकड़ी बीनने के लिए चूल्हे में जलानी है तो लेकर आता है, और घर गृहस्थ में राख का क्या प्रयोग होता है, जूठा बर्तन उससे मांजा जाता है। और वही लकड़ी किसी यति के, किसी तपस्वी के, किसी साधु के हाथ में पड़ जाए, वो लेकर आएगा। आप यहां धूना का दर्शन करते हैं, उसमें डालेगा, लेकिन वो जो अवशेष है फिर वो राख नहीं है, फिर वो दिव्य विभूति है। बड़े बड़े महापुरुष भी उसको बड़े आदर से सिर पर धारण करते हैं। ये जीवन की लकड़ी किसके हाथ में पड़ी, ये बड़ी बात है। किसका संग हुआ, सत्संग मिला, कार्य सिद्धि हो गई। क्योंकि भाई जो वस्तु प्राप्त होनी है वो यही होगी, इसी विधि होगी, यही भगवदीय व्यवस्था है, ये भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था है।